हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ 5 पॉइंट आपके सामने मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने पांचों पॉइंट अच्छे से समझ लिए तो वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को जो है बहुत ही इजी और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बट पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरी में आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो ये नहीं होता कि आप आ जाए, ठीक है, आपने एंट्री बनाई और बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना वो यही होती है। आदमी क्या सोचता है कि उसके पास मान लीजिए कैपिटल है, पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल 20,000 रुपये। अब उसको ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए? कहीं से उसने नाम सुन लिया ट्रेडिंग का और फिर डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद वो क्या करता है, आजकल 10 मिनट में ओपन हो जाता है, पहले काफ़ी टाइम लग जाया करता था। डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, उसके अंदर फंड ऐड हो गया, कुछ भी बाय किया, कुछ भी सेल किया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। कारण क्या है? देखो, बाय चांस हो सकता है कि कोई तुक्का लग जाए, या फिर वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड से एडवाइस लेता है और रिलेटिव से एडवाइस लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि इस चीज़ को करने की बजाय आप सेल्फ एनालिसिस करें, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो सीरीज है मैं इस चैनल के ऊपर स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। चार्ट कैसे देखते हैं उस सीरीज का एक वीडियो मैंने डाल दिया है और वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। अब कौन कौन सी गलतियाँ होती है? सिर्फ बाय सेल करना ही सफिशिएंट नहीं होता। सही टाइम के ऊपर सही एंट्री बनाना और सही लेवल के ऊपर एग्जिट करना या टारगेट बुक करना और स्टॉप लॉस लगाना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब कहीं भी एंट्री करने से बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर। तो 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर नॉलेज। देखो, अगर आप इस बिजनेस के अंदर एंट्री करना चाह रहे हो, किसी भी बिजनेस के अंदर, स्टॉक मार्केट हो, कोई अदर बिजनेस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो नॉलेज। उस बिजनेस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर नॉलेज से मेरा मतलब सिंपल सा है कि उस बिजनेस के अंदर जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं काम करने के लिए, वो आपको पते होने चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए किसी को एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। जो हम वर्कर रखेंगे काम करने के लिए उनकी सैलरी क्या होगी, जो हम मेन्यू रखेंगे उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि सैलरी भी निकल जाए, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी निकल जाए। जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो किराया हो सकता है, ठीक है, बिजली का बिल हो सकता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सारा पता होना चाहिए, ठीक है। कंपटीटर क्या कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आप एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इतनी जानकारी जुटाते हो, तो स्टॉक मार्केट के लिए जब आप काम करोगे, स्टॉक मार्केट में आके काम करोगे, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज से मेरा मतलब है कि आपने किस लेवल पे एंट्री बनाना है वो पता होना चाहिए, कहाँ पे आपको टारगेट सेट करना है वो पता होना चाहिए, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो पता होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एंट्री कब करनी है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि बस ठीक है, मन में आया जब एंट्री किया बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता, तरीके से काम करना होता है। तो प्रॉपर नॉलेज से काम करेंगे डेफिनेटली वहाँ पे। देखो, मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करता कि आपको लॉस नहीं होगा, बट हाँ, चांसेस कम हो जाएंगे लॉस होने के। जहाँ आपके 10 ट्रेड माइनस में जा रहे थे 20 में से,
हो सकता है कि वहाँ पे आपके 5 ही ट्रेड माइनस में जाए। देखो माइनस में तो जाएंगे। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मेरे तो अगर पूरे महीने में मैं 20 ट्रेड लेता हूँ 20 के 20 पॉजिटिव हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई कभी भी। बिजनेस में दोनों चीज़ें होती है, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नॉलेज से काम करना है, सीख के काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, कैपिटल जो होती है उसका साइज। देखो वैसे ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। कैपिटल साइजिंग क्या होती है, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, किस तरह की नॉलेज चाहिए। मैं अभी आपको एक मोटा मोटा ज्ञान दे रहा हूँ कि जो लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, उनको ये गलती ना करे वो। बाकी इस चैनल के ऊपर आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। कैपिटल साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो जब आप स्टार्ट करते हो ना किसी बिजनेस को, तो वहाँ पे आपको मिनिमम कैपिटल से काम करना है। मिनिमम कैपिटल से मेरा मतलब है कि जहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उस फेज में आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है, ठीक है, और अर्निंग कम होती है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एकदम से अर्निंग नहीं आता, टाइम लगता है। तो अर्निंग कम होती है, लर्निंग ज़्यादा होती है। तो कम से कम कैपिटल से उसको स्टार्ट करना है, अभी के लिए ये समझ लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, फोकस ऑन लर्निंग। या इस पॉइंट को मैं कुछ ऐसे भी कह सकता हूँ कि जीरो से आपको टॉप पे जाना है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है सर ये। कई बार क्या होता है कि मैं तो 3 महीने से सीख ही रहा हूँ मार्केट को, मेरे को आज भी मार्केट पैसा नहीं दे रही। मैं तो 6 महीने से सीख रहा हूँ, मेरे को आज भी मार्केट पैसा नहीं दे रही। मेरे को तो 1 साल हो गया, पैसा नहीं दे रही। देखो क्या होता है कि ठीक है, आपने बुक्स पढ़ी, आपने वीडियो देखा, सब कुछ देखा, बट सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने से मेरा मतलब है कि स्टार्टिंग में जो आपने लर्निंग पे टाइम दिया, वो धीरे धीरे अर्निंग के अंदर चेंज होगा, एकदम से नहीं होगा। हो सकता है पहला महीना आप यहाँ पे, मान लीजिए लेट से आप 10,000 रुपये 12,000 से स्टार्ट करते हो सकता है पहले महीने आप यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट कमाएं। मैं पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। लेकिन डियर एक बात समझिए आप कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और पहले महीने आप प्रॉफिट में हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वरना आपको पता है बिजनेस के अंदर 6 महीने से लेके और 1 साल, ये वो टाइम होता है, अगर आप इसमें सर्वाइव कर गए ना तो ही आपका बिजनेस आगे चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। और स्टार्टिंग में सब बिजनेस में ऐसा ही होता है कि पहले 3 से 4 महीनों के अंदर लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, नो डाउट लगेगा। हाँ, मैं एक ये भी बहुत बोलता हूँ कि जो भी आप काम इससे पहले कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए, उसके साथ साथ इसको डेवलप कीजिए। डेवलप 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीनों में नहीं होगा, टाइम लगेगा। बट अगर एक बार डेवलप हो गया तो ज़िंदगी भर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम लगेगा इस बिजनेस के अंदर। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, डिसिप्लिन। जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है ना स्टॉक मार्केट बिजनेस में लोगों के फेल होने की, वो लगती है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या होता है, देखिए वैसे तो हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, स्कूल में जनरली सिखाया जाता है डिसिप्लिन क्या होता है। सुबह नहा धो के बिल्कुल तैयार होना, ठीक है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाना, प्रॉपर आईडी कार्ड, बेल्ट, टाई सब कुछ लगा के जाना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को यूज नहीं करते, टाई नहीं लगाएंगे, बेल्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, आई कार्ड नहीं लेके जाएंगे। तो वो डिसिप्लिन ब्रेक करने की हैबिट ना बचपन से पड़ जाती है। और अगर आपने एक बार भी डिसिप्लिन ब्रेक किया, एक बार भी आपने प्रॉमिस ब्रेक किया, तो वो तोड़ने की आदत लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये सेट किया कि मुझे हर दिन 2 घंटे चार्ट में रीडिंग करना है। अभी क्या रीडिंग करना है वो बाद में बताऊंगा। 2 घंटे मुझे डेली चार्ट्स को देने, रीड करना है, 1 घंटा मेरे को डेली देना चार्ट्स को रीड करना है, ये आपने तय किया। अभी क्या है, संडे आया, चलो जी संडे को तो इग्नोर कर देता हूँ, सैटरडे को पार्टी करेंगे इग्नोर कर देता हूँ, कहीं एक दिन चले गए तो इग्नोर कर देता हूँ। तो ये हो गया डिसिप्लिन ब्रेक आपका। कुछ इमरजेंसी चीज़ें होती है, मानता हूँ वो चीज़ें अलग होती हैं,
बट अगर आपके पास टाइम है तो डिसिप्लिन को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार ब्रेक किया तो फिर ब्रेक करने की आदत लग जाएगी। और डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चल के आपको समझ में आएगा आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने 1 घंटा बुक्स पढ़नी है तो पढ़नी है भाई वो को, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 5th, जिसको बोलते हैं शो ऑफ, ये नहीं करना है। इसके चक्कर में बड़े लोग मरते हैं। कैसे? किसी दोस्त को पैसे कमाते देखा, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कमाए आज 1000 रुपये, उसको शो ऑफ करने के लिए आपने क्या किया, कैपिटल डाल दिया अकाउंट में 1 लाख, ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद हो सकता है कि आपने वहाँ पे 5000 से ज़्यादा या हो सकता है 15000 का प्रॉफिट बुक कर दिया। लकीली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 50000 का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है और अनलिमिटेड लॉस भी है। ठीक है, आपने 15000 का प्रॉफिट बुक किया, कैपिटल यूज किया 1 लाख, आपके दोस्त ने 10000 से बनाया 1000। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड को शो करोगे, देख मैंने आज 15000 कमाए। अब यहाँ पे दिक्कत सारी शुरू होती है। पहली बात तो आपकी मेंटेलिटी बिगड़ गई, आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 लाख से थोड़ी काम करोगे। दूसरा, आपका जो फ्रेंड था उसकी भी मेंटेलिटी ख़राब हो गई कि मेरा फ्रेंड जो है एक दिन में 15000 रुपये कमा रहा है, मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 2000 रुपये कमा रहा हूँ। दोनों की मेंटेलिटी ख़राब और दोनों ही लॉस में चले जाओगे। तो शो ऑफ भी नहीं करना है। हाँ, शो ऑफ की जगह क्या करना है, बस फोकस करना है सीखने के ऊपर। और देखो, सीखना एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरी ज़िंदगी चलती है, कभी सीखना बंद नहीं होता। तो जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, ध्यान रखिएगा पॉइंट्स का, चाहे आप नोट डाउन कर लो। पहला पॉइंट कि आपको नॉलेज लेना है जितना हो सके। दूसरा पॉइंट, कैपिटल का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टार्टिंग में बड़ा कैपिटल घुसा के काम मत कीजिए। तीसरा, टाइम टेकिंग प्रोसेस, दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को कि बिजनेस सेट होने में टाइम लगता है, एक दिन में बिजनेस सेट नहीं होता। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा के देख लो जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है, चाहे वो आपका फैमिली में कोई बिजनेस करता हो, चाहे कोई बाहर का हो या कोई और ब्रांड हो, कुछ भी लगा लो, आप उठा के देख लो, आप उस बिजनेस की हिस्ट्री, आपको पता लग जाएगा। टाइम लगता है चीज़ों को बनने में, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा। फोर्थ, डिसिप्लिन, दैट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं डाला, दिक्कत आएगी। जो लोग प्रॉमिस करके तोड़ते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनको वैल्यू पता नहीं है कि डिसिप्लिन की वैल्यू क्या होती है। वो आगे चल के समझाऊंगा मैं कि डिसिप्लिन की वैल्यू क्या होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है शो ऑफ। जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ, आप लर्निंग फेज में हो, कुछ भी हो, शो ऑफ मत करो। शो ऑफ जो है ना वो बिगाड़ देता सब कुछ। कई बार क्या होता है, जैसे हमें कोई ट्रेडिंग की बुक मिल गई, ठीक है, या कोई चैनल मिल गया जो हमें सही तरीके से गाइड कर रहा है, तो हम शो ऑफ करना चालू कर देते हैं। नहीं करना भाई शो ऑफ। ठीक है, सीख रहे हो आप, अपने लिए सीख रहे हो, अपने तक सीमित रखो उस चीज़ को। आपको लगता है कि सामने वाला भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप उसको बता सकते हो, बट शो ऑफ नहीं करना वहाँ पे। ये 5 पॉइंट याद रखोगे, फोकस करोगे, डेफिनेटली आपकी जर्नी जो है स्मूथ होने वाली ट्रेडिंग के अंदर, और काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। आपको लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर मुझे स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी इस चैनल के ऊपर आपको हर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगा जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपके लिए हेल्प करने वाली है। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।